शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज बेबी इनर, बेबी बनियान। देखने में बहुत ही सुंदर। ये वन पीस है, वन पीस बनियान है। इसमें कहीं पर सिलाई नहीं हुई है। ये पूरा एक पीस है, सिर्फ यहाँ पर हमने इसको जोड़ा है। बनाने में आसान है, फटाफट बनने वाली है और बहुत सुंदर है। तो इसके दो साइज़, ये थोड़ा सा छोटा साइज़ है और ये वाला थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। इन दोनों साइज़ की हम बात भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेबी इनर, बच्चे की बनियान। ये 6 महीने तक के बच्चे की बनियान है। हम इसका साइज़ समझेंगे, बुनाई समझेंगे और इससे थोड़े से बड़े साइज़ की बनियान हम कैसे बना सकते हैं वो हम बनाकर देखेंगे। तो पहले हम इसका साइज़ समझ लेते हैं। इसमें ये 6 फंदों का बॉर्डर है, 6 स्टिचेस का ईच। दोनों तरफ बॉर्डर लिया, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना गया। ये 4 बटन लगाए हैं, 4 आप काज बनाएंगे जब बुनेंगे इसको। ये फंदे डिज़ाइनर डाल लीजिए, नॉर्मल डाल लीजिए, कैसे भी फंदे डालकर, और डायरेक्ट बुनाई शुरू हो जाएगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी, इसलिए बेहद आसान हो जाता है इस तरह की बुनाई को बुनना। और सीधी तरफ ये बॉर्डर के बाद 2 सीधे 2 उल्टे बुने जाएंगे। इसमें जो हमको फंदे की ज़रूरत है, ये 12 फंदे हमने बॉर्डर के निकाल दिए, साइड बॉर्डर के। उसके बाद बीच में हमने 74 स्टिचेस लिए हैं, 74 फंदे टोटल। 86 फंदे डालकर ये शुरू करी गई है। पूरी इसकी जो ये है 14-15 इंच के करीब इसकी ये चौड़ाई आ रही है। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। इसका साइज़ ये देखिए, लगभग 7 इंच इसकी चौड़ाई है और गले से लेकर यहाँ 9 इंच इसकी लंबाई है। 86 फंदे डालें और उसके बाद ये साइड के 6-6 फंदे बॉर्डर के। तो ये बीच के जो फंदे हैं ये हमको 4 के गुणा से जमा 2, मल्टीपल ऑफ 4 + 2 स्टिचेस की ज़रूरत है बीच में। तो हम ये 6 फंदे बुनेंगे अपने। उसके बाद 2 सीधे 2 उल्टे की सीधी सिलाई है। आखिरी में 2 सीधे बुनने हैं और फिर 6 फंदे उल्टे बॉर्डर के। तो ये हम लगभग 5.5 इंच हमने बुना। उसके बाद ये बाहाँ घटाई गई है। बाहाँ का घटाने का आप थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं। ये जैसे आप पट्टी और मोटी रख सकते हैं और चौड़ी पट्टी रख सकते हैं। तो ये जो घटाना हुआ है ये लगभग 3 इंच में हुआ है और ऊपर 1 इंच के करीब ये पट्टी रखी गई है। तो आसान है, फटाफट बनने वाली है। आइए अब हम अगले साइज़ की बात कर लेते हैं। पहले तो हम फंदे डालना देख लेते हैं। डिज़ाइनर फंदे डालने की बात है तो हम वही डाल लेते हैं। थोड़े से सैंपल दिखाते हैं। ये बेबी ड्रेसेस जो होती हैं, बेबी इनर, ये सब सॉफ्ट वूल से, बेबी वूल से बनाएंगे आप, या तो ब्राइलॉन से बनाएंगे जो पतली होती है। उसको आप 9 नंबर से बुन सकते हैं और 8 नंबर से अभी हम सिंगल सिलाई पर ही फंदे डाल रहे हैं। नीचे के थोड़े डिज़ाइनर फंदे मैं आपको डालकर दिखा देती हूँ। डबल ऊन करी हमने ये। उसके बाद डबल ऊन को लपेटा, अंगूठे पर सिलाई डाली और सिंगल ऊन से हमने पहला फंदा बुना। फंदे ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। अब उसके बाद दूसरा फंदा इस तरह से ऊन को अंदर से बाहर ले गए और पीछे वाली ऊन के नीचे सिलाई डालकर इस तरह से ये दूसरा फंदा बुना। जोड़े से ये फंदे बन जाते हैं। पहला फंदा बाहर से अंदर की तरफ ले गए, सिलाई डाली, बुन दिया। दूसरा अंदर से बाहर की तरफ लाए, पीछे वाली ऊन के नीचे सिलाई डाली और इसको फंदा बना दिया। इस तरह से ये डिज़ाइनर फंदे डाल लेंगे हम। और अभी हम 98 फंदे डालेंगे। ये बहुत सुंदर लगते हैं ये फंदे, जोड़े से पड़े हुए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं डालना है। ये देखिए, ये हमने डिज़ाइनर फंदे डाले 98 स्टिचेस और हम पहली सिलाई उल्टी बुन रहे हैं। जो उल्टी तरफ थे हम,
तो हमको पहली सिलाई उल्टी बुननी है। ये हमने 8 नंबर की सिलाई पर फंदे डाले थे शुरुआत में, और अब हम 10 या 9, आपको जो भी सिलाई लगानी है उस सिलाई पर पहली सिलाई को पूरा उल्टा बुन रहे हैं। बहुत आसान होता है बच्चों की शमीज़ बनाना तो, और फटाफट वो बन जाती है। 100 ग्राम के अंदर ही ऊन में आसानी से वो बन जाती है। इस तरह से पहली सिलाई हम उल्टी बुन रहे हैं। ये रॉन्ग साइड हम हैं। अभी हम फ्रंट साइड आएंगे तो फिर हम आगे का बुनकर देखेंगे। पहली सिलाई हमने बुन ली है। हम इसको 2 रो रिपीट पैटर्न कह सकते हैं। यहाँ तक रॉन्ग साइड पूरी उल्टी बुनी जाएगी और राइट साइड अब हम जो बुनेंगे उस तरह से बुननी है। पहले 6 फंदों को उल्टा बुन रहे हैं, 6 स्टिचेस को उल्टा बुन रहे हैं। जब हम ये पूरा एक पीस में बनाते हैं तो बनाना बहुत आसान हो जाता है और उसमें सिलाई भी बच जाती है और आसानी से बन जाता है। वो 6 फंदे उल्टे बुन लिए। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हम आखिरी 6 फंदों तक इसी तरह बुनते हुए जाएंगे। दो सीधा 2 उल्टा फंदा बुनते हुए हम आखिर तक आए। अभी हमने 2 सीधे फंदे बुने हैं। आखिरी बार एक बार फिर से 2 उल्टे और अब ये 2 फंदे सीधे। यहाँ तक हमारा 2 सीधे 2 उल्टे का हुआ। आखिरी में हमने 2 सीधे से बंद करा है। अब ये 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं जिन्हें हमें उल्टा बुनना है। अब यहीं पर ये हमें ख्याल करना है कि एक हमको काज बनाना है। तो ये 2 फंदे बुनकर मैंने ऊन लपेटी और 2 का जोड़ा बना दिया। मैं काज बना रही हूँ यहाँ पहला वाला, और बाकी 3 काज ऊपर बनाए जाएंगे। इस तरह से मैंने ये दूसरी सिलाई अपनी फ्रंट साइड जो है राइट साइड वाली वो पूरी करी। यही 2 सिलाइयाँ दोहराई जाएंगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये हम उल्टी तरफ हैं, पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। ये हमने यहाँ पर काज बनाया था, उसको हमने बुन दिया। बस कितना आसान ये डिज़ाइन हुआ। उल्टी सिलाइयाँ पूरी उल्टी और सीधी तरफ 2 सीधा 2 उल्टा बुनना है। थोड़ा सा एक बार हम और देख लेते हैं। ये सीधी तरफ वाली जो हमारी बुनाई है, 6 स्टिचेस, 6 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। ये 6 फंदे उल्टे बुन लिए। अब इसके बाद देखिए ये 2 सीधा 2 उल्टा दिखाई देने लगा है, तो बस इनको 2 सीधा 2 उल्टा बुनेंगे। उसके बाद मैं आपको अभी बताती हूँ कि साइज़ बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और बुनाई के शौकीन हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल घंटी का बटन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। अब देखिए ये छोटा साइज़ है और अभी हम जो बना रहे हैं वो इससे बड़ा है। इसमें हमने फंदे डाले थे 86, उसमें हमने 12 फंदे इससे ज़्यादा डाले हैं, तो हमारी चौड़ाई बढ़ गई। अब इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यहाँ तक है, फिर दूसरा हिस्सा है, फिर तीसरा हिस्सा है। तो जब हम साइज़ बढ़ाएंगे तो प्रत्येक हिस्से में थोड़ा थोड़ा बढ़ाना हमको करना है। जैसे ये लगभग दिखाई दे रहा है 5.5 इंच, तो इसको हम 6 इंच के आसपास कर लेंगे। ये दिखाई दे रहा है लगभग 3 इंच, तो इसको 3.5 इंच करेंगे। वो स्ट्रैप हमारा 1 इंच का है, तो उसको 1.5 इंच के करीब करेंगे और चौड़ाई बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम जितने भी हिस्से हैं हर हिस्से को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे और हमारा अगला साइज़ बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी हम उसको यहाँ तक बुनकर लाते हैं, फिर ये हम आपको घटाना बताएंगे। ये हमारा छोटा वाला साइज़ था। 12 फंदे हमने बढ़ाए तो ये हमारा इतना बड़ा हो गया। ये अगला साइज़ हो गया, चौड़ाई में हमने बढ़ा लिया है। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक काज हमने यहाँ बनाया है, दूसरा काज हमको बनाना है। ये अक्सर हम लोग भूल जाते हैं बनाना, इसलिए कुछ निशान लगा कर रखिए जिससे आपको याद रहे कि आपको काज बनाना है। तो हमने तय किया 22 सिलाई के बाद हम यहाँ पर काज बनाने वाले हैं दूसरा।
जितने भी फंदे छोड़कर आपने पहली बार बनाया है उसी तरह से आपको बनाना है। तो हम अभी आपको दिखा देते हैं बनाना काज का फिर से एक बार, कि ये हमने ऊन लपेटी, ये उल्टे की तरफ है, ऊन लपेटी हमने, और अगले 2 फंदों को हम जोड़ा बुन रहे हैं। बस इससे ये हमारा काज बन जाता है। इस तरह से हमने बुना। लौटकर जब हम आएंगे तो जिस फंदे को हमने लपेटा है वो फंदे में हमारे बटन घुसाने की जगह बन जाती है। ये यहाँ आए, इसको ये हमने बुन दिया और देखिए ये हमारा काज बन गया। इस तरह से हम अपनी एक समान दूरी पर काज बनाने का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। इतना बनाने के बाद फिर हमको ये 3 हिस्सों में बांटना है। ये हमारा लगभग 6 इंच बन गया है, इससे थोड़ा सा बड़ा। अब इसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो आप थोड़ा सा समझिए बात को पहले। ये 98 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हमारे ये पट्टी के हैं, 12 फंदे ये हो गए, बीच में बचे हैं 86 फंदे। तो अब हमको क्या करना है कि जो पीछे का पल्ला है हमारा, ये बैक साइड वाला, इसमें हमको 46 फंदे रखने हैं, और जो हमारा आगे का है ये, इसमें हम 26 फंदे और ये 26 फंदे, इस तरह से हम 3 हिस्सों में इन फंदों को बांटेंगे। अब इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पर हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। ये भी 2 का जोड़ा है, ये भी 2 का जोड़ा है, ये भी 2 का जोड़ा है। लेकिन जैसे ये 2 के जोड़े हैं, इनको बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। ये लेफ़्ट साइड में जा रहा है, इसको अलग ढंग से बनाते हैं, ये राइट साइड में जा रहा है, इसको अलग ढंग से बनाते हैं। तो ये एक बात हम समझेंगे, और इसके जो फंदों का बंटवारा है वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको इसमें घटाकर दिखाती हूँ। अब हम इसको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। सबसे पहले हम इस हिस्से को अलग कर रहे हैं, आगे का जो ये हमारा हिस्सा है। तो हमको 26 स्टिचेस को अलग करना है। पट्टी अभी हमको बनानी है। 6 फंदे जो हमारे पट्टी के थे इनको हमने उल्टा बुन लिया। अब आगे के फंदों को हम सीधा बुन रहे हैं। अभी तक जैसे 2 सीधे 2 उल्टे की हम बुनाई कर रहे थे, अब वो नहीं करनी है हमको। ये हमको 2 फंदे, ये हमको फंदे सीधे बुनने हैं। ये हमने पट्टी बुनी, फिर हमको सीधे फंदे बुनने हैं। और ये जो वहाँ की किनारी, वहाँ का बॉर्डर जैसा है, तो यहाँ पर 4 फंदे ये हम उल्टे बुनेंगे। 2 का जोड़ा 4 फंदे, तो ये 6 फंदे इस तरह से हमारे उधर जाएंगे। 6 फंदे हमने पट्टी के बुन लिए। अब उसके बाद हमको थोड़े से फंदे ये सीधे बुनने हैं। 26 फंदे हमको आगे के पल्ले के लिए चाहिए। 6 फंदे ये हैं, 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब उसके बाद नॉर्मल 2 सीधे का जोड़ा, जैसे कि आगे से 2 सीधे फंदों का जोड़ा बुना। उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं। बस ये हमारा आगे का हिस्सा है। इन फंदों को हम वहीं छोड़ देंगे अभी और पलट जाएंगे। हम दूसरी सिलाई पर भी बुनाई कर सकते हैं। अभी मैं इसी सिलाई से बुनाई करके दिखा रही हूँ। उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है। एक बार मैं आपको और बुनकर दिखाती हूँ। 6 फंदे हमने उल्टे बुने। अब इसके बाद पहली सिलाई में हमने 14 फंदे सीधे बुने थे। इस बार हमको 13 फंदे सीधे बुनने हैं। एक एक फंदा हमारा घट जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब देखिए ये 4 फंदे हमारे जो उल्टे बुनने वाले हैं वो हैं, और 2 फंदे हमारे जोड़े वाले आ गए। इन 2 फंदों का फिर से हम 2 सीधे का जोड़ा सामने से बनाएंगे और साइड के ये आखिरी के 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम 10 या 11 बार घटाएंगे। सीधी सिलाई पे घटाएंगे और उल्टी सिलाई हमारी नॉर्मल पूरी उल्टी बुनी जाएगी।
तो ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब 9 बार हमने घटा लिया है, सिर्फ हम 10 बार घटाएंगे। लास्ट टाइम हम एक बार और घटा रहे हैं, आखिरी बार हमको ये जोड़ा बना रहे हैं। 10 बार हमने फंदे घटाए, ये हम बुनते हुए आए हैं यहाँ पर, और आखिरी बार 10वीं बार 10th टाइम 2 का जोड़ा बनाया हमने। 26 फंदे थे, अब हमारे 16 स्टिचेस रह गए हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक पल्ला यहाँ तक पहुँचा। अब हमको ये 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी है। तो अभी तो हम अपनी 8 उल्टी वाली सिलाई पर हैं, इसको उल्टा बुनेंगे और उसके बाद हम 8 सिलाइयों को और उल्टा बुनेंगे। ये बटन लगने वाली पट्टी है, इसलिए इसमें काज नहीं बनाया है। दूसरी वाली पट्टी में हम काज बनाने का ध्यान रखेंगे। और अब हम पूरी सिलाई उल्टी बुन रहे हैं। घटाने का काम हमारा ख़त्म हो गया और ये सिर्फ हमको प्लेन अब उल्टा बुनना है। 4 लाइनें, 4 धारियां इधर दिखाई दें, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। दोनों तरफ से उल्टा बुनना है। ये भी हमने उल्टा बुना, देखिए बहुत बढ़िया शेप आती है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और इसकी पट्टी हमको थोड़ी सी छोटी लग रही है, 4 फंदों की है। हम 6 फंदों की पट्टी रखेंगे और बाकी 10 फंदों को हम बंद कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पर बंद करने का काम शुरू किया। इस तरह से फंदों को बंद करेंगे। आपको थोड़ी 1 नंबर मोटी सिलाई लगानी है, आप वो भी लगा सकते हैं, टाइट ज़्यादा बंद ना करें। 9 नंबर की सिलाई से मैं बुन रही हूँ। थोड़ा बच्चों का स्वेटर सॉफ्ट रहना चाहिए। अगर ऊन और हाथ के हिसाब से देखकर सिलाई ऐसी एडजस्ट करें कि बुनाई सॉफ्ट आए। इस तरह से हम इसको बंद करते हुए जाएंगे। ये फंदे बंद हो गए, 6 फंदे 6 स्टिचेस रह गए हैं। अब इनको हमें उल्टा उल्टा बुनना है। उसके बाद इस पल्ले का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ये हमें पट्टी बुननी है। इसको हम यहाँ पर हमने बुनना शुरू करा। ये हम पट्टी बुन रहे हैं। अब हमको जैसे ये चाहिए 1 इंच के करीब, तो ये यहाँ पर हम इसको 2 इंच बुन लेंगे। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे और ये पीछे जाकर इसमें हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ना जोड़कर ये पूरी पट्टी बनाकर यहाँ पर जोड़ दी जाएगी। तो इसलिए ये हमको आगे और पीछे के दोनों साइड्स की मिलाकर लगभग 20 सिलाइयाँ हमको बुननी है। ये देखिए, ये दोनों साइड की पट्टी है, इस तरह से ये आने वाली है ना। समझ में आ गई बात? अच्छा तरीका हो गया। अब इसमें हमने 11 धारियाँ ये दिखाई दे रही हैं, 11 रिजेस। इसके बाद ये दिखाई दे रहे हैं, लगभग 22 सिलाई हमने बुनी। अब उसके बाद इसको, इन फंदों को हम पिन पर उतार कर छोड़ देंगे। सिलाई पर भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। ये तो बहुत कम फंदे हैं, मैं आपको फंदे उतारने की एक ट्रिक बताती हूँ। ऐसे सिलाई को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते हैं और उसके बाद ऐसे निकाल लेते हैं, फिर ये डूबते नहीं हैं। आप आराम से इनको सुई पर, ये हमने सेफ्टी पिन पर इनको ले लिया। अब इस ऊन को हम काट देंगे यहाँ। इसका काम हमारा ख़त्म। ये हमारा पल्ला रेडी हो गया। अब हम पीछे के पल्ले की बुनाई शुरू करेंगे। तो पीछे के पल्ले में हमको 46 स्टिचेस लेने हैं, 46 फंदे। जैसे यहाँ 4 फंदों का बॉर्डर है, उसी तरह से यहाँ भी 4-4 फंदों का बॉर्डर है और इसी तरह फंदे घटाए जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं हम पीछे का पल्ला। यहाँ पर हम ऊन जोड़ लेते हैं। ऊन जोड़कर हमने 4 फंदे पहले उल्टे बुनने हैं। अब थोड़ा आप ध्यान से समझिए, ये जो हमारा 2 के जोड़े वाली लाइन है, ये उल्टे हाथ की तरफ जा रही है। इसके लिए हमको जब 2 का जोड़ा बनाना है तो हम पीछे की तरफ से बनाते हैं, बैक साइड से।
पीछे सिलाई को घुसाकर और 2 का जोड़ा हम इस तरह से बनाएंगे। आगे के फंदे हमको सीधे बुनने हैं। 46 स्टिचेस में हमें पीछे के पल्ले का काम करना है। देखिए अब ये हम यहाँ से बुनते हुए आए, इधर हमको 26 फंदे आगे के दूसरे पल्ले के लिए छोड़ने हैं। 4 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं जो पीछे के पल्ले का ये बॉर्डर है, और 2 का जोड़ा बनाना है। तो इस तरह से हम अपने फंदों को गिन लेंगे। और अब जो ये वाला 2 का जोड़ा बनना है ये नॉर्मल बनना है, जो सीधे हाथ की तरफ इसका झुकाव है, तो इसमें हमको आगे की तरफ से ही हम 2 सीधे फंदों का जोड़ा बुनते हैं। ये हमने बुन लिया। 4 फंदे हमारे बॉर्डर वाले हो गए। इस तरह से ये हमारा पीछे का जो पल्ला है इसका हमने फंदों को समझ लिया, ये हमारे फंदे अलग हो गए हैं। अब ये आगे का पल्ला है, इसको हम छोड़ देंगे। दूसरी सिलाई भी हम लगा सकते हैं। अभी हम इसी सिलाई से बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी जैसे कि आगे के पल्ले में बुनी गई है। एक बार और हम देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये हम पीछे के पल्ले का दूसरी बार घटाने का काम करेंगे और फिर आगे उसी तरह से करना है, तो हम समझ लेंगे एक बार और। साइड के 4 फंदे हमने उल्टे बुने हैं, और ये राइट साइड वाले जो 2 का जोड़ा है इसमें 2 फंदों में हम सिलाई डालेंगे पीछे की तरफ बैक साइड में, और 2 का जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद बीच के सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। लास्ट में आए, अभी 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं, 4 हमारे पट्टी वाले हैं और 2 हमारे जोड़ा बनाने वाले हैं। लेफ़्ट साइड के 2 फंदों को आगे से ही 2 का जोड़ा सीधे से बनाकर बनाया, और फिर ये 4 फंदों को उल्टा बुना। बस इसी तरह से जितनी बार आप आगे के पल्ले में फंदे घटा रहे हैं उतनी बार आपको पीछे के पल्ले में फंदे घटाने हैं। तो इस तरह से घटाते हुए हम ऊपर तक पहुंचेंगे। उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बनानी है। अब देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए, सारी शेप समझ में आ रही है। ये जो पट्टी है आगे और पीछे की दोनों साइड की है। ये पल्ला हमारा यहाँ तक पहुँच गया पीछे वाला। अब हम इसको पट्टी को यहाँ जोड़ेंगे, इन फंदों को बंद करेंगे, फिर आगे के फंदों को छोड़ देंगे। जब दूसरी पट्टी हम यहाँ बनाएंगे दूसरे पीस को, और जब यहाँ की दूसरी पट्टी आएगी वो आकर यहाँ पर जुड़ेगी। तो समझ में आ गया है, ये तो बढ़िया चल रहा है ना। ये हमारा आगे का पीस फाइनल हो गया, पीछे का पीस हमारा। अब हम देखिए इसमें क्या करने वाले हैं। ये सिलाइयों की दिशा ठीक कर लेनी है। ये मैं इस तरह से करूँगी, ये उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है, और अब इन फंदों को हम बंद करेंगे। 10 नंबर की सिलाई से भी बंद करेंगे, वो भी अच्छा रहता है, थोड़ी पतली सिलाई होने से। 1 नंबर पतली सिलाई ले लीजिए, और ये 2 फंदों को एक साथ बुना, अगले 2 फंदों को एक साथ बुना, और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरह से ये हम फंदे बंद करेंगे। फिर से देख लीजिए एक बार। 6 फंदे हैं हमारे, तो हमको 6 बार ऐसे करना है। यहाँ पर ये हमारी आगे के स्ट्रैप की ऊन है, इसको हम अभी जॉइन कर देंगे। ये हमने बंद कर दिया, 6 बार हमारा बंद हो गया है। अब ये जो फंदा है इसको लेकर और आगे इनको अकेले बंद करना है। अब सिर्फ यहाँ के 6 फंदों को हमें छोड़ना है। जो पीछे के फंदे हैं हमारे, इनको भी अब हम बंद कर दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा जो दूसरी साइड का आगे का पल्ला है उसमें जो हमें घटाना है वो ज़रूर आपको देख लेना चाहिए। वीडियो अंत तक देखा करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप उसमें कुछ मिस करें, तो वो भी एक ज़रूरी स्टेप है, उसको भी आप ज़रूर देखें। ये हम आ गए यहाँ, ये लास्ट हमने बंद करा। अब 5 स्टिचेस, 5 फंदे यहाँ हैं, ये छठा फंदा है। इन 6 फंदों को हम
सेफ्टी पिन पर उतार देंगे या सिलाई पर छोड़ दीजिए, जैसी आपकी इच्छा है। और इसके बाद हम आगे का जो दूसरा हमारा पल्ला है उसको हम थोड़ा सा खींच के उतारने से ये डूबते नहीं हैं फंदे। इस तरह से ये हमने इनको यहाँ छोड़ दिया। अब देखिए ये हमारा, ये जो हमने यहाँ पर ऊन जोड़ी थी जब पीछे का पल्ला शुरू किया था, तो ये थोड़ी लंबी हम छोड़ते हैं और इसको यहाँ इस तरह से सफाई से थोड़ा सिल देंगे। ये खिंचाव आके फटाफटा सा ना हो जाए, तो ये छोटी छोटी बातों का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये इस तरह से हमने करा और यहाँ गांठ लगाए के उसको, ऊन को हम पीछे ले जाकर छिपा देंगे। छिपाने का मतलब होता है कि अच्छे से आप उसको ऊन में जो फंदे हैं उनमें ले जाइए, बिल्कुल पता नहीं चलता है। बुनाई के साथ उसको बुन देते हैं हम तो वो बढ़िया हो जाते हैं। इस तरह से थोड़ी दूर ले जाकर और थोड़ा नीचे ले आते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ काट देंगे। तो देखिए अब ये हमारा, ये वाली साइड हमारी रेडी हो गई है। अब हमको ये वाली साइड जो है इसको करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ध्यान दिला दूं कि इसमें हमको काज बनाने थे जो हमने बनाए हैं। कभी कभी हम काज बनाना भूल जाते हैं, लेकिन ये हमने निशान लगा रखा था, ये हमने 3 बना लिए हैं। लास्ट वाला आखिरी काज हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। पहले 4 फंदों को 4 स्टिचेस को हमने उल्टा बुन लिया है। अब हमें घटाना है। अब देखिए घटाने की बात समझ लीजिए। ये हमारा पल्ला है जिसकी हम बात कर रहे हैं और ये लाइन लेफ़्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ जा रही है। इसलिए इसको जब हम 2 का जोड़ा बनाएंगे तो पीछे से, बैक साइड से 2 का जोड़ा, पीछे सिलाई घुसाई और इस तरह से 2 का जोड़ा बनाएंगे और आगे की सिलाई पूरी हमको पट्टी तक सीधी बुननी है। पट्टी के फंदों को हमें उल्टा बुनना है। पट्टी के जो 6 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे और उल्टी सिलाई जो है हमारी वो पूरी उल्टी बुनी जाएगी। अभी मैं आपको एक बार और घटाकर दिखाना चाहती हूँ जिससे कि कोई भूल ना हो। ये हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन रहे हैं। देखिए सीधी तरफ हैं हम। यहाँ पर 4 फंदों को, 4 स्टिचेस को हमें उल्टा बुनना है। ये पहले 4 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब अगले 2 फंदों में जोड़ा बनाना है। तो उल्टे हाथ की तरफ फंदे जा रहे हैं, इसलिए हमें पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है। अब पीछे अगर सिलाई नहीं घुसती है तो आप आगे सिलाई घुसा के और इस तरह से उसको पीछे ले जा सकते हैं। देखिए आगे ही सिलाई घुसाई इस तरह और इस तरह पीछे ले गए, कैसे भी कर लीजिए। और ये 2 सीधे का जोड़ा बनाया। आगे के सारे फंदों को सीधा बुना, पट्टी के फंदों को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से इस पल्ले को भी हम अपना, जैसे हमने पहला वाला पल्ला आगे का बुना है उसी पद्धति से इसको बुनना है। सिर्फ अंतर कितना है कि इसमें लास्ट में ऊपर जाकर हमको एक काज और बनाना है। ये हमारा यहाँ पर एक काज है और एक काज हमारा ऊपर लास्ट में जाकर और बनेगा अभी। और देखिए ये हमारी बेबी इनर शमीज़ बनकर तैयार है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यहाँ पर हमने जोड़ा, ऊपर जोड़ा नहीं है। अब इसी तरह से आप अगर साइज़ और बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा साइज़ बढ़ाकर आप आगे के बड़े साइज़ की बना सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो इससे थोड़ा सा छोटा साइज़ था, इसमें हमने ये फंदे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे थे, कैसे बांटे थे। इसमें 23 फंदे आगे, 23 स्टिचेस आगे, पीछे ये 40 फंदे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर 23 फंदे हैं। इस तरह से हमने इसमें फंदों का बंटवारा किया था और बाकी तो सब सेम ही है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल।